अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में उपस्थित अभी समय है। सभी सम्मानित साथीगणों का अभिनंदन करता हूं, खतियानी जोहार कहता हूं। हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो इस राज्य के थे अब नहीं रहे, और जो हमारे इस राज्य के क्रांतिकारी साथी जिसके बदौलत आज हम इस विधानसभा में विराजमान हैं, हमें ये झारखंड राज्य मिला। वीर शिबू सोरेन जी, निर्मल महतो जी, विनोद बाबू जी जैसे लोगों के प्रति हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हूं। महोदय, आज मैं सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट पर मैं सरकार के पक्ष में अपना वक्तव्य रखता हूं, और हमारी जो शुरुआत है कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगा कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो कोशिश करे वही मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता मेरे दोस्त, जो चलता है वही मंजिल को पाता है। महोदय, आज हम लोगों ने गिरकर चलना सीखा है, चलकर दौड़ना सीखा है और दौड़कर संघर्ष करना सीखा है। तो कहीं ना कहीं आज ऐसे ही हमारे बीच में जो महापुरुष नहीं रहे, उनकी बदौलत और जिसके हम अनुयायी हैं, जिसका हम अनुसरण करते हैं, वीर शिबू सोरेन जैसे योद्धा का, हमारे निर्मल महतो जैसे लोगों का। महोदय, इन लोगों ने हमें ये बताने का काम किया कि कैसे हम झारखंड को ले सकते हैं, लेकिन आज जब हमें झारखंड मिला है तो कैसे झारखंड को हम गढ़ सकते हैं, इस सोच को आगे लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। महोदय, मुझे वो दिन याद है, 88-89 का वक्त दिन होगा, जब रांची के जेवियर कॉलेज में हम खड़े थे अपने पिताजी के साथ में, और वहां से कतारबद्ध तरीके से लोग आ रहे थे कंटिन्यूअस, उसकी पंक्तियां खत्म ही नहीं हो रही थी, और उनके क्रम में एक आवाज जो गूंज रही थी बार बार, वो था कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। हमने हमारे पिताजी को कहा कि आखिर ये लोग जा कहां रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि आज ये सारे लोग मोराबादी जा रहे हैं, जहां पर कि हमारे देशों को शिबू सोरेन आएंगे और वो सभा को संबोधित करेंगे। तो महोदय, वो जोश जुनून था, ये झारखंड हमारा खैरात में नहीं मिला। इस झारखंड काफी जद्दोजहद के बाद, काफी संघर्ष के बाद हमें नसीब हुआ है। महोदय, हमें तो गुरुजी की वो बातें याद है जो जनवरी 2003 में हमसे कही थी। उन्होंने कहा था, सेवा ही लक्ष्य रखो, चाहे शांति से हो या क्रांति से हो, झारखंडी हो, डरना नहीं। तो महोदय, ये सारी चीजें हम सबों को कहीं ना कहीं ऊर्जा देती है, और हम सारे लोग अबुआ सरकार के एक एक सम्मानित साथी प्रतिबद्ध हैं इस झारखंड को कैसे हम गढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो झारखंड मिला है उसे सजाना संवारना हमारा ही है। हमने झारखंड को यदि लिया है तो संवारेंगे, सजाएंगे और गढ़ेंगे भी हम ही लोग। महोदय, ये एक प्रयास रही है हमारे विपक्षी साथियों की कि कैसे हमारे सदन के नेता को हम बेवजह परेशान करें। महोदय, इन्हें काल कोठरियों में डाला गया, ये तो खुदा को एक कुछ और ही मंजूर था कि हमें और एक बड़े लीडर के रूप में कल्पना सोरेन जी को दे दिया। इसलिए तो लोग कहते हैं महोदय, मुदे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। महोदय, कोशिश विगत 6 वर्षों की हम बात नहीं कर ले महोदय, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हमारा एक प्रयास रहा कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम झारखंड को गढ़ने का काम करें। 16-17 सालों से जो पिछली सरकारें हम सबों के बीच में थी, उन सबों को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, अबुआ सरकार के ऊपर एक आस्था जताने का काम किया, भरोसा जताने का काम किया है हमारे यहाँ की झारखंडी जनमानस ने, 3.5 करोड़ की जनता ने। महोदय, इसीलिए तो उन्होंने इस बार भी उन्होंने मौका दिया दूसरी बार, और हमारी कोशिश यही है महोदय कि कैसे हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उस लौ को पहुंचाने का काम करें जो कि हमारी विकास की ज्वाला है, विकास की लौ है। महोदय, हम तमाम लोग जानते हैं कि हमारे 80% लोग जो हैं ग्रामीण हैं, और ग्रामीणों में जो एक मूल समस्या आती है, जो सबसे बड़ी समस्या है महोदय, भूमि विवाद की समस्या है। और
हम तो ये कहेंगे कि अगर कहीं पर भूमि की समस्या नहीं है महोदय, तो वहां पर अपेक्षित विकास कहीं ज्यादा हुआ है जहां पर की भूमि की ज्यादा समस्या। तो इसीलिए हमारी अगुआ सरकार की यह स्पष्ट मान्यता रही है कि भूमि सुधार और भू प्रशासन के क्षेत्र में प्रभावी सुधार लाया जाए। प्रभावी भूमि सुधार प्रबंधन तथा प्रशासन न केवल ऐतिहासिक रूप से राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि सामाजिक न्याय, बिचौलियों के उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में शोषण के विरुद्ध प्रभावपूर्ण साधन भी रहा है। अध्यक्ष महोदय, भू अभिलेखों, सर्वेक्षणों और भू स्वामित्व के डिजिटलीकरण से प्रशासन की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है तथा ग्रामीण विवाद भी कम होते हैं। अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। भूमि संसाधनों के समान वितरण से ग्रामीण रोजगार, गरीबी उन्मूलन और संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता मिलती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि भूमि सुधार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तरीके से हमारी अगुआ सरकार लागू करे, जिससे हमारा राज्य विकास के मार्ग पर तेजी से चले नहीं वरन तेजी से दौड़ने का काम करे और आने वाले दिनों में हम भारत की उन तमाम राज्यों को छोड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंचने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, अब मुझे उस विभाग के संदर्भ में कहना है जो हमारी अगुआ सरकार का चेहरा है महोदय। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत जी का स्थापना विभाग होने के साथ साथ मंत्री परिषद की बैठकों का आयोजन भी करता रहा है। परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त हमारी अगुआ सरकार ने विगत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम किया है, जो कि पंचायत ही नहीं गांव तक इसके शिविर लगाए गए। और महोदय, जो भी उस शिविर में समस्याएं आई उसका निपटारा या नहीं तो वहीं पर कर दिया गया ऑन द स्पॉट, या नहीं तो महोदय समस्याओं को कलेक्ट करके उसको निपटारा का एक प्रयास किया जा रहा है। महोदय, हमारी अगुआ सरकार के इस कार्यक्रम की सराहना न सिर्फ राज्य की जनता करती है बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रेरणा से विगत वर्ष भी हमने दिनांक 21 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सेवा का अधिकार सप्ताह का आयोजन किया। अध्यक्ष महोदय, इस आयोजन के माध्यम से सूचीबद्ध विभिन्न सेवाओं का अधिकतम लाभ शिविर में ही आम जनों को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं योजनाओं की जानकारी भी आम जनों को पहुंचाने का प्रयास किया गया। और इसके साथ ही हमारे जितने भी विपक्षी साथीगण हैं वो लोग भी हैं। महोदय, निगरानी विभाग इसके अंतर्गत 2025 में एसीबी के द्वारा, एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा थानों में कुल 67 कांड दर्ज किए गए तथा 43 कांड का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया। हमारी अगुआ सरकार द्वारा 2025 में एसीबी द्वारा 53 सफल ट्रैप किए गए। अध्यक्ष महोदय, और 54 लोक सेवकों की गिरफ्तारी भी की गई। अध्यक्ष महोदय, जिसमें कि छोटे से लेकर राज्य के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। महोदय, जो ट्रैप राशि उपलब्ध कराई गई, जमा की गई महोदय, 6,48,000 रुपये है। और जो हाउस सर्च की जो बरामदगी हुई महोदय, वो तकरीबन 28,31,500 रुपये की थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी अगुआ सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि भ्रष्टाचार में हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। हम जीरो टॉलरेंस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। महोदय, मंत्रिमंडल विभाग के अधीन संसदीय कार्य प्रभाग के कार्यों से भी हम सभी प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। चूंकि यह विभाग ही झारखंड विधानसभा के सत्रों का सफलतापूर्वक संचालन करता रहा है, यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। जहां हमारे विपक्षी साथियों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सर्वसम्मति से पारित किया, यही तो खूबसूरती है हमारी लोकतंत्र की। अगुआ सरकार के प्रति कहीं ना कहीं उनके ओर से हमारे प्रति, अगुआ सरकार के प्रति भरोसा जाग रहा है, एक उम्मीद जाग रही है महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस कृत्य के लिए
हम एक एक माननीय सदस्य को, जो विपक्ष के साथी है, उन्हें विशेषकर साधुवाद देते हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि हर गलत बात का विरोध हो और हर सही बात का उसी तीव्रता में समर्थन भी हो, जो कि पक्ष विपक्ष, सरकार और विरोधी दल समय समय की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे राज्य का समग्र विकास, जिसमें हम सभी पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करने की आवश्यकता है महोदय। अब जिस विभाग में मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हमारे राज्य के सभी कार्मिकों की नियुक्ति तथा सेवा का प्रबंधन करता है, वह है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में हमारी अबुआ सरकार ने एक बड़ी लकीर खींची है। विगत नवंबर-दिसंबर माह में अबुआ सरकार ने लगभग 30,000 पदों की सरकारी नियुक्तियां की है और भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ने वाली है महोदय। हमारी अबुआ सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि सरकारी पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। मेरा हमारी अबुआ सरकार से विनम्र आग्रह होगा कि ऐसी व्यवस्था तुरंत बहाल हो, जहां राज्य के शीर्ष पदों पर भी राज्य के स्थानीय अधिकारियों की भी नियुक्ति हो सके, जिससे वे आम लोगों को भी आगे बढ़कर उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाए महोदय। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग। अध्यक्ष महोदय, आज मैं विश्व बैंक द्वारा बताए गए सुशासन के महत्व और इसे प्राप्त करने में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की भूमिका पर प्रकाश डालना चाहूंगा। विश्व बैंक के अनुसार सुशासन से तात्पर्य विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शासन के बेहतर तरीके से है। यह शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, विधि का शासन, दक्षता और नागरिक भागीदारी जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, आधुनिक युग में ई गवर्नेंस सुशासन के इस सिद्धांत साधन को लागू करने का एक शक्तिशाली साधन बनकर उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से सरकार सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना चाहती है महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार का झार सेवा पोर्टल नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने, जानकारी पहुंचाने का सशक्त माध्यम रही है। पोर्टल का ऑनलाइन गोपनीयता को कम करते हुए माननीय सभापति महोदय, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों में जो 5 लाख तक की निर्धारित बीमा राशि का कैशलेस इलाज महोदय नहीं हो पा रहा है, मजबूरन राज्य कर्मी स्वयं के खर्च से इलाज करा रहे हैं। तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए महोदय मांग करते हैं कि या तो स्वास्थ्य सेवा को सरल सुलभ बनाने में पुरानी स्वास्थ्य व्यवस्था ही लागू हो, या फिर उसमें ऐच्छिक दिया जाए, ताकि जो राज्य कर्मियों को स्वयं का भुगतान करना पड़ रहा है उससे वो दूर रहे। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था सरकार का ऑनलाइन पोर्टल गोपनीयता को कम करते हुए नागरिकों को सूचना में सशक्त बनाते हैं। यह भू अभिलेख, कल्याणकारी योजनाओं, कर भुगतान और शिकायत निवारण प्रणाली जैसे सेवाओं को डिजिटल बनाता है, जिससे भ्रष्टाचार और विलंब की संभावनाएं अत्यंत कम हो जाती है। इससे प्रशासनिक कार्य कुशलता और सेवा वितरण में भी सुधार करता है और अनावश्यक कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, समग्र रूप से झारखंड में ई गवर्नेंस केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, अपितु यह लोकतंत्र और विकास को मजबूत करने का एक परिवर्तनकारी साधन है। शासन व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत कर हमारी अबुआ सरकार पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी और लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है महोदय। अध्यक्ष महोदय, यहां मैंने जितने भी तथ्य प्रस्तुत किए उस वक्तव्य से हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण अवश्य सहमत होंगे। एक बार इस पक्ष विपक्ष की दीवार को गिराकर अगर हम सभी सिर्फ अपने राज्य के कल्याण को सर्वोपरि मान लें, तो यह बातें, यह बजट समकालीन सभी बजटों में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे विपक्ष के साथीगण भी जरूर सहमत होंगे कि जिस प्रकार मैया सम्मान योजना और सावित्रीबाई फुले
किशोरी समृद्धि का जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल है, इन योजनाओं का लाभ पिछड़े इलाकों में लगातार देखा जा रहा है। हमारे विपक्ष के साथीगण भी हृदय से साधुवाद तो करते ही होंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कुछ राजनीतिक बाधाएं भी होती है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे बड़े भाई नवीन जी यहां पर उपस्थित है। पिछले बार यूं ही हम अपनी बातों को बजट जो हमारी लेकर आया गया था उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि हमें लगा कि आप खतियान के आधार पर स्थान नीति की बात करेंगे। तो मैं आज भी बात करता हूं अध्यक्ष महोदय, और ये हमारी अबुआ सरकार भी चाहती है कि आने वाले दिनों में हमारे बीच में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, ताकि हमारे यहाँ के युवा युवतियों को रोजगार मिले। महोदय, हमारी सरकार यह भी चाहती है, जैसे कि हमारे कुछ माननीय सदस्य ने एक बात को रखा था कि 27% का आरक्षण क्यों घटाया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि यह 27% का आरक्षण कब घटा और किसके द्वारा घटाया गया। महोदय, हमारी सरकार यह भी चाहती है कि हमारे यहाँ सरना कोड लागू हो अध्यक्ष महोदय, परंतु ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ सरना कोड को जब हम यहाँ से भेजते हैं, आज तक इसे लागू होने नहीं दिया गया। महोदय, हमारे यहाँ से जब भेजा जाता है महोदय, खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति की नीति को राज्यपाल के यहाँ वहां से फिर रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेजा जाता है, त्रुटि निकालकर, फिर हम जब यहाँ से भेजते हैं तो राज्यपाल के यहाँ से अब तक किसी कार्रवाई को नहीं बताया गया कि आखिर क्यों रोका गया है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, पेशा कानून को भी हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मजबूती से लागू हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज तक अगर विपक्ष दलों की, विपक्ष के साथियों की सही मंशा होती तो हमारे यहाँ खतियान के आधार पर स्थान नीति भी लागू होता, हमारे यहाँ 27% आरक्षण नीति भी लागू होता, हमारे यहाँ सरना कोड भी लागू होता। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पेशा कानून भी बेहतर तरीके से लागू होता, परंतु महोदय ये कतई इनकी मंशा नहीं है कि हमारे यहाँ ये सारी नीतियां लागू हो। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बाध्यता की बात हम करते हैं महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता महोदय। नवीन भैया, यूं ही अमित जी। हाँ, अध्यक्ष महोदय, अमित भाई बहुत ऊंची आवाज में कह रहे हैं, अच्छे मित्र हैं हम लोगों के। सभापति महोदय, अगर थाना प्रभारी को एक थाना से दूसरा थाना करना हो तो सीनियर एसपी उसके लिए इंटाइटल है। नियोजन नीति 1932 का खतियान लागू करने का अधिकार राज्य सरकार का है। जो पूर्व में जो अभी खतियान आधारित जो 1985 का नियोजन नीति चल रहा है, वो रघुवर दास जी के समय में कैबिनेट में लाके किया गया। इनको जानना चाहिए। आगे चलिए। और स्टेट का मामला आरक्षण का है, ये सब चीज, ये बीमारी दिल्ली का इनका नहीं उतर रहा है, ये भी उसी का रोग से ग्रसित है। माननीय वो भी ओबीसी को फेंक दे रहे हैं दिल्ली। माननीय सदस्य भी देंगे। मैडम, मैं इसी संदर्भ में बड़े भाई नवीन जी को कहना चाहता हूं कि कल के समय में कोई व्यक्ति आपके द्वारा कोर्ट के दरवाजे तक न पहुंचे, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक पुख्ता कानून बने खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति, क्योंकि ऐसा हुआ है महोदय कि आपके द्वारा केस कराया गया, कोर्ट तक पहुंचाया गया, जो मामला रमेश हंसदा, जिसका नाम शायद आप लोग जानते हैं महोदय, वो आपके दल का है, आपके द्वारा इस तरीके से किया गया महोदय। तो मैं यही कहना चाहता हूं अमित जी, महोदय, जल्दी से बोलिए। सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य हमें इंगित करके ही बोल रहे थे 27% आरक्षण के लिए। हमने इसी विधानसभा पटल में अपना प्रश्न रखा था 27% ओबीसी को आरक्षण के लिए प्रश्न था, और उत्तर हमें जो प्राप्त हुआ उसमें यह कहा गया कि कोविड के समय से जो है ये प्रक्रिया रुकी हुई है, सर्वे पूरा नहीं हुआ। ये प्रश्न में था, हम अभी भी कॉपी लेके अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे। वो अभी भी है, तो अभी तक सर्वेक्षण ही नहीं हुआ। ये कब आधी खिचड़ी पकाकर भेज दिए राज्यपाल जी को। जब आधी खिचड़ी पकाकर भेजेंगे तो क्या सर्वेक्षण मिलेगा अध्यक्ष महोदय? इन्हीं के जो ये के सत्ता में जो है आपके तमिलनाडु में इनकी सरकार है, वहां पे जैसा भेजा गया वैसा अगर पूरा खिचड़ी पकाकर भेजे। आपका आ गया अमित जी। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ
महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 27% आरक्षण की घटाने वाली बात आखिर कौन से समय में हुई थी महोदय? नहीं तो ये चलता रहता महोदय। तो इसीलिए मैं कहता हूं महोदय कि हमारे विपक्ष के साथीगण भी हृदय से साधु बात तो करते ही होंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कुछ राजनीतिक बाध्यताएं हैं, और मैं आपको इन चंद पंक्तियों के साथ आपको समर्पित करता हूं महोदय। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। ये आपके लिए था महोदय। अब इन्हीं बातों के साथ महोदय मैं अपने मुख्यमंत्री जी जो हमारे सदन नेता है बड़े भाई हेमंत जी के लिए कहता हूं, अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं, और एक बार फिर से मैं सभी सम्मानित साथियों को जय खतियानी खतियानी जोहार कहता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर शशि भूषण मेहता। विधानसभा आने जाने में हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है सभापति महोदय। रास्ता पूरा मेन रोड जाम है, ट्रैफिक अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पर मंत्री जी हैं, आज रसोईया वहां सड़क पर अपने आंदोलन कर रही है अपनी मांग को लेकर। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सड़क पर उतर गई है। सरकार कुछ तो उनके लिए यहाँ पर सदन में बोले, जो उन्होंने चुनाव के पहले वादा किया था, वोट ले लिया और आज पूरा नहीं हुआ। सड़क जाम है अध्यक्ष महोदय, रसोईया दीदी लोग सड़क पर है, रास्ता बंद है, हम लोग 3 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। आगे माननीय